उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। रामू की जिंदगी खेती पर निर्भर थी। उसके पास कुछ ही जमीन थी जिसमें वह और उसका परिवार मेहनत करके अपनी रोजी रोटी चलाते थे। लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि रामू को अपने खेत की फसल के लिए बैंक से कर्ज लेना पड़ा। कर्ज लेने की मजबूरी, एक साल रामू की फसल खराब हो गई थी। बारिश समय पर नहीं हुई और जो थोड़ी बहुत फसल बची थी वह कीड़ों ने खराब कर दी। फसल की बर्बादी से रामू को बड़ा नुकसान हुआ। उसके पास अगले सीजन के लिए बीज और खाद खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उसे लगा कि अगर वह बैंक से कर्ज नहीं लेगा तो उसके परिवार का गुजारा कैसे होगा। मजबूरी में रामू ने गांव के बैंक से 50,000 रुपए का कर्ज लिया। कर्ज का बोझ, रामू ने सोचा था कि इस बार अच्छी फसल होगी और वह बैंक का कर्ज चुका देगा। लेकिन दुर्भाग्य से उस साल भी फसल वैसी नहीं हुई जैसी रामू ने उम्मीद की थी। बारिश की कमी के कारण फसल फिर से खराब हो गई। कर्ज का बोझ और ब्याज बढ़ता गया। रामू की चिंता और बढ़ गई क्योंकि बैंक की तरफ से नोटिस आने लगे थे। वह बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इस कर्ज के बोझ से बाहर निकले। कंगाल हो जाना, फसलें लगातार खराब होने के कारण रामू का परिवार आर्थिक संकट में फंस गया। धीरे धीरे उसकी सारी जमा पूंजी भी खत्म हो गई। रामू ने अपने परिवार की कुछ जरूरी चीजें भी बेचनी पड़ी। हालात इतने बिगड़ गए कि रामू और उसका परिवार लगभग कंगाल हो गया। गांव के कुछ लोग रामू का मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसके कुछ मित्र और परिवार के लोग उसका साथ देते रहे। मदद की उम्मीद, रामू को पता चला कि उसके गांव में सरकारी योजनाओं के तहत किसानों को मदद मिल सकती है, लेकिन इस बारे में उसे ज्यादा जानकारी नहीं थी। वह कई बार सरकारी दफ्तर गया, लेकिन वहां भी उसे सही से कोई मार्गदर्शन नहीं मिला। इस बीच रामू के एक पुराने दोस्त मोहन, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता था, गांव में आया। मोहन ने रामू की स्थिति को समझा और उसकी मदद करने का निर्णय लिया। मोहन ने रामू को विभिन्न सरकारी योजनाओं और सहायताओं के बारे में बताया। मोहन ने रामू की मदद करते हुए उसे बैंक से कर्ज माफी और फसल बीमा के लिए आवेदन करने में सहायता की। मोहन ने कुछ कागजी कार्यवाहियों में भी रामू की मदद की। इसके अलावा मोहन ने गांव के कुछ अन्य किसानों को मिलाकर एक सहकारी समिति बनाई ताकि वह मिलजुल कर बेहतर खेती कर सकें और बाजार में अपनी फसलों को बेहतर दाम पर बेच सकें। कर्ज चुकाना और नई शुरुआत, मोहन की मदद से रामू को बैंक से राहत मिली। उसकी अधिकांश कर्ज राशि माफ कर दी गई और फसल बीमा योजना के तहत उसे कुछ आर्थिक सहायता भी मिली। इस सहायता से रामू ने अपनी खेती को फिर से शुरू किया। इस बार रामू ने मोहन के सुझाव पर आधुनिक खेती के तरीकों को अपनाया और सहकारी समिति के माध्यम से खेती की। उसकी फसल इस बार अच्छी हुई और वह धीरे धीरे अपना बचा हुआ कर्ज भी चुका पाया। रामू की नई जिंदगी, अब रामू अपने जीवन को नए सिरे से शुरू कर चुका था। उसने अपनी मेहनत और मोहन की सहायता से अपनी जिंदगी को पटरी पर ला दिया। वह अब गांव के अन्य किसानों को भी सलाह देता है कि कैसे वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपने जीवन को सुधार सकते हैं। रामू का संघर्ष और उसकी जीत गांव के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन गई। इस प्रकार रामू की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, मेहनत, आत्मविश्वास और सही मार्गदर्शन से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है।